नमस्कार सेवंथ क्लास। आज हम तबले संगीत के कुछ शब्द के बोल के परिभाषा सीखेंगे। किस बोल का क्या मतलब होता है, क्या मायने है, उसके बारे में मैं परिभाषित करता हूँ। सबसे पहले सम। सम नाम सुना होगा आप लोगों ने। सम किसे कहते हैं? तो ताल की पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। गीत या गतों में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है, जहां से ताल प्रारंभ होता है, उसे हम सम कहते हैं। यानी कि कोई भी ताल की जो पहली मात्रा है उसे हम सम कहते हैं। रूपक को छोड़ के, रूपक की जो मात्रा शुरू होती है वो खाली से होती है। बाकी जितनी सारी तालें हैं वो सम से शुरू होती है। तो हम जिस गाना में, जिस गत में जोर, जहाँ पे सबसे ज्यादा जोर पड़ता है, जोर दिखता है, उस जगह को सम कहते हैं। सम से ताल भी प्रारंभ होता है, तो इसे हम सम कहते हैं। अब सम के बाद मात्रा। तो मात्रा जो है वो ताल में, संगीत में समय के मापन की जो इकाई है उसको मात्रा कहते हैं। समय की जो मापन की, समय को जो हम मापते हैं उसकी जो इकाई है उसे हम मात्रा कहते हैं। अब हम ताली के बारे में जाने। तो ताली क्या है? ताली या भरी ताल के उस विभाग को कहते हैं जिस पर हाथ में ताली दी जाती है। प्रत्येक ताल में ताली का होना आवश्यक है। इसे सशब्द क्रिया भी कहते हैं। जैसे 3 ताल में पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली दिया जाता है। तो हम साधारण भाषा में ताली को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जब हम एक हाथ पर दूसरे हाथ को आघात देकर जब आवाज निकलती है तो उसे हम ताली कहते हैं। तो हर एक ताल में ताली और खाली ये होना आवश्यक होता है, जरूरी होता है संगीत के लिए। तो ये ताली हो गया बच्चों। अब हम खाली के बारे में जानेंगे। खाली क्या है? तो ताल के उस विभाग को खाली कहते हैं जिस पर हम हाथ पर, एक हाथ पर दूसरे हाथ से आघात ना देकर हम उस हाथ को दूसरी तरफ दर्शाते हैं। दाईं या बाईं तरफ हाथ को ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, ऊपर की तरफ दर्शाते हैं, तो उसे हम खाली कहते हैं। खाली में आवाज नहीं निकलता है। तो साधारण भाषा में जब हम एक हाथ से दूसरे हाथ पर ताली नहीं देते हैं, दूसरी तरफ दिखाते हैं, तो इसे हम खाली कहते हैं। अब हम आवर्तन के बारे में समझें। आवर्तन या आवृत्ति दोनों एक ही चीज है। तो आवर्तन या आवृत्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आवर्ती या आवर्तन दोनों संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चक्कर देना या बार बार किसी बात को दोहराना। इसी के अनुसार किसी ताल के पहली मात्रा से अंतिम मात्रा तक के क्षेत्र को एक आवर्तन कहते हैं या एक आवृत्ति कहते हैं। जैसे 4 ताल का एक आवर्तन 12 मात्रे का होता है। 3 ताल का एक आवर्तन 16 मात्रे का होता है। यानी कि साधारण भाषा में पहली मात्रा से अंतिम मात्रे का जो क्षेत्र है उसे हम एक आवर्तन या एक आवृत्ति कहते हैं। अब हम विभाग के बारे में समझेंगे। विभाग किसे कहते हैं? तो प्रत्येक ताल के बोलों की रचना की दृष्टि से छोटे छोटे खंडों में
विभाजित कर दिया जाता है। ये खंड ताली या खाली से प्रारंभ किए जाते हैं, इसे ही विभाग कहते हैं। यानी कि साधारण भाषा में हम विभाग उसे कह सकते हैं, मात्राओं को जब हम किसी ताल के जो सभी मात्रा है उसको हम जब खंडों में विभक्त करते हैं उस भाग को विभाग कहा जाता है। अब जैसे हम ताल के बारे में समझेंगे, ताल किसे कहते हैं। तो भारतीय संगीत में ताल का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल में किया जाता है। तो संगीत में लगने वाले समय को नापने का जो साधन है तो उसे हम ताल कहते हैं। संगीत में लगने वाले समय को जो नापने का साधन है उसे हम ताल कहते हैं। जैसे 3 ताल में 16 मात्रा, 1 ताल में 12 मात्रा इत्यादि। और सब बहुत सारे शब्द हैं, जैसे संगीत के भी शब्द हैं, आंदोलन है, नाद है। इस सब के बारे में भी हम अगली क्लास में समझेंगे।